कराची में मीर रजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने पूछ गछ के लिए 10 अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मीर रजा ने मुबैना तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे ले रखे थे। लाश मिलने के मकाम से मिलने वाले गोली के खौल का फोरेंसिक नहीं हो सका। गोली किस पिस्तौल से चली अब तक तय नहीं हो पाया। नई तहकीकाती टीम ने तकनीकी माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम कराने वाले डॉक्टर उसामा को MLO के ओहदे से हटा दिया गया। मुबैना गलत पोस्टमार्टम की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तलब कर ली गई। IG सिंध का मीर रजा केस की इब्तदाई मेडिको लीगल रिपोर्ट में कोताही गलत फहमी की वजह से होने का दावा किसी भी दबाव की तरदीद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि वाक़ई में कोई भी मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल। पेट्रोल के निर्खों में 94 पैसे कमी कर दी गई और डीजल की कीमत में 54 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपए 98 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि तालिबा को लैपटॉप दिए गए तो हमें रिश्वत का ताना दिया गया। कुछ ने इसे मशीन कहा, लेकिन हुकूमत इसे मशीन नहीं एक मिशन समझती है। लोग कुछ भी कहते रहे, मेरिट पर लैपटॉप बांटते रहेंगे जब तक अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया। नौजवानों के आला तालीम और रोजगार के लिए वसाइल फराहम करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। अमरीका और ईरान को अबूरी जंगबंदी मुआहिदे की तरफ वापस लाने की काविशें जारी। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर और वजीर खारजा के बाद कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत का अहम पैगाम पहुंचा दिया गया। मोहसिन रजाई ने पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम के आलम इस्लाम का अजीम असासा करार दिया। खित्ते में अमन के लिए वजीर आज़म और फील्ड मार्शल के मुतहर्रिक किरदार को सराहा गया। कहा पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और ईरान की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद और बेहतरी के लिए काम करें। ईरान और अमरीका जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी पर मुत्तफ़िक़। सालिसों के जरिए फरीक़ैन ने पैगामात भिजवाए। तुर्क मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक की तरदीद कर दी। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में वाज़ेह कर दिया गया कि अबूरी जंगबंदी मुआहिदे के 48 घंटे बाद अमरीका ने खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी थीं। तेहरान के नुक्ता नज़र से जंगबंदी शुरू नहीं हुई, तोसी पर बातचीत कैसी। सालिस ममालिक से मुआहिदे की तरफ वापसी और वादों पर अमल दरामद के टाइम फ्रेम पर बातचीत हुई, पेशरफ्त नहीं हो सकी। ईरान जंग को ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने तक तूल दे सकता है। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुशीर मोहम्मद रजा नकवी का इंतबाह। ये भी बता दिया कि ईरानी मिसाइल की तैयारी मिसाइल के इस्तेमाल से ज्यादा है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सरबराह मोहसिन रजाई ने साफ बता दिया कि आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक ईरान की शराइत नहीं मान ली जाती। अमरीका से कशीदगी में ईरान के जारहाना सिफारतकारी और मुतालबात की अबूरी जंगबंदी मुआहिदे से ज्यादा हो गए हैं। 6 नई शराइत में आबनाए हुर्मुज़ खुलने से पहले हट जाने, पाबंदियों और मुंजमद असासाजात का मामला हल करने के मुतालबात शामिल। एटमी प्रोग्राम पर बातचीत और अफजूदा यूरेनियम का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ खिलवाने के लिए ईरान को मर्रात देना होंगी। राजनपुर में तूफानी हवाओं और बारिशों से नुकसानात, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने का पैगाम। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का गुंडा नहीं रहा। ईरान की नाकाबंदी फौलादी दीवार करार। ईरान के पास कोई बहरिया नहीं, कोई एयरफोर्स नहीं, बच जाने वाले सिपाहियों के लिए तनख्वाह नहीं। ईरानी क़यादत तारीख की बदतरीन गैर यकीनी का शिकार है। ईरान के पास फेक न्यूज़ और 300% अफराते ज़र के सिवा कुछ नहीं। ईरान के पास बातें हैं, कोई एक्शन नहीं ले सकता। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम।
जापानी वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुज़ाकरात कामयाब होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोलने और बाबुल मंदब में कशीदगी कम कराने का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बताया कि ईरानी खत्ते में बदअमनी के ख्वाहां नहीं। अमरीका और इसराइल ने जंग शुरू करके अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ पर मुआहिदे का एलामिया तैयारी के मरहले में पहुंच गया। कतर आबनाए हुर्मुज़ का सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल रोकने के किसी भी फॉर्मूले का हामी है। समुंदरी गुजरगाह फौरी तौर पर खोलना तरजीह करार। पाकिस्तान का बुखेरा अहमर में तजारती जहाज़ों पर हमलों और बहरी रास्तों में रुकावट डालने के वाक़यात पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने 3 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक भी कर दी। नायब वज़ीर आज़म के जाम बहक पाकिस्तानियों के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान वाक़े की तफसीलात के लिए सऊदी और यमनी हुकूमत से राबते में है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को पाकिस्तानियों की मैयतें वतन लाने की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान सऊदी क़यादत में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई मुआहदे को ऑपरेशनल करने को तैयार है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मज़ीद मुल्क भी शामिल होंगे। शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा हों कि खत्ते के तमाम ममालिक इस दायरा कार में यकजा हो जाएं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदनान मिस्र की शमूलियत का दावा कर चुके हैं। मिस्र की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का खैर मकदम किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया कि मक्का मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है। रुकन ममालिक को दरपेश खतरात से निपटने के लिए एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई मुआहिदा पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। नेटो समिट से वापसी पर अमरीकी सदर के तैयारे को कांधे पर रखकर फायर किए जाने वाले मिसाइल से खतरा था। तुर्की से ट्रंप की खुफिया रवानगी की मजीद तफसीलात सामने आ गई। CNN के मुताबिक खतरा इतना वाज़ेह था कि सीक्रेट सर्विस और दीगर हुकाम को फौरी तौर पर मंसूबा तब्दील करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को तुर्की में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक़ किए गए इंतजामात का इल्म था। गुज़श्ता रोज खबर सामने आई कि सदर ट्रंप केटरिंग ट्रक में छुपकर एक छोटे फौजी तैयारे के जरिए तुर्की से रवाना हुए। आइसलैंड और स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण का आगाज। दोनों मुल्क अंधेरे में डूब गए। कैमरे की आंख में सूरज ग्रहण के नज़ारे का लम्हा कैद। यूरोप में 1999 और स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। आखिरी बार स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण 1912 में टाइटैनिक के डूबने से 2 दिन कबल हुआ था। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकम्मल ग्रहण रात 12:12 और इख्तिताम 3 बजे के करीब होगा। खलीज ओमान से जहाज से तेल का रसाव, समुंदर में बहता तेल सैटेलाइट तस्वीर में नुमायां नजर आने लगा। 8 जून को भारत आने वाले रूसी जहाज में धमाके के बाद तेल समुंदर में रसने लगा। आलमी माहौलियाती तंजीमों का इजहार तशवीश। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत का आला अदलिया और पाक फौज पर एतमाद का इजहार। पाक फौज को फलाही रियासत बनाने की कोशिशों से अवाम की अक्सरियत मुतमईन है। 58% अवाम ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराहकुन करार दिया। 43% को पॉलिसी साजों की काबिलियत पर एतमाद है। फेसबुक और व्हाट्सएप अक्सरियत की मालूमात का जरिया बन गया। किसी राय दहिंदा ने अखबार को मालूमात हासिल करने का जरिया नहीं बताया। 45% राय दहिंदगान की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान थी। 67% की राय दहिंदगान ग्रेजुएट्स, 32% मास्टर्स और 1% PhD हैं। सर्वे में मुल्क के हर इलाके से 2000 अफराद की राय ली गई। मशल पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। बलोचिस्तान के जिला सोराब में फोर्सेस की कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक। बारूदी गाड़ी तैयार करते हुए धमाके से 8 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। धमाकों से 3 शहरी शहीद।
پاکستان کو ایسے کسی انتشار کا سیاسی عدم استحکام کرنے کی نہ اجازت دیں گے، اور کوئی بھی کسی ادارے پر بھی اگر اس طرح کا حملہ آور ہوگا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے مال روڈ واقعہ پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست کا نتیجہ قرار دے دیا اور سوال اٹھائے کہ کارکن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے فورسز پر ہی کیوں فائرنگ کی۔ واضح کیا کہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، کسی بھی ادارے کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ شہری رحمان کا آزاد کشمیر میں LA-15 کے 9 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ دعویٰ کیا کہ پولنگ اسٹیشن پر پریزائڈنگ آفیسرز موجود تھے، کسی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ سینیٹر پلوشہ خان کا جعلی امیدوار ضیاء القمر کی جیت کا دعویٰ۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نالہ لائی کی سطح بلند ہونے پر خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ نالے کے قریب رہنے والوں کو انخلاء کی ہدایت۔ گوال منڈی میں سب سے زیادہ 114 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ وادی کاغان، وادی سرن، وادی کونش میں بارش کے بعد خنکی میں اضافہ۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے۔ راجن پور میں طوفانی ہواؤں اور بارشوں سے نقصانات، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، گھروں کی چھتوں سے سولر پلیٹس اڑ کر دور جا گریں۔ لاہور میں گنگا رام اسپتال میں مبینہ طور پر ڈاکٹر کی غفلت، خاتون نے گاڑی میں بچے کو جنم دیا، ڈاکٹر نے چیک کر کے گھر بھیجا تھا، راستے میں ڈلیوری ہو گئی، شوہر کا الزام۔ پشاور کے علاقے چمکنی میں لڑکی نے مبینہ طور پر شادی سے انکار پر لڑکے پر تیزاب پھینک دیا، لڑکی پر فائرنگ کا الزام، مقدمہ درج۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شور شرابہ کرنے پر خاتون کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شور شرابہ کرنے والی خاتون کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ یمنی حوثیوں کے بندرگاہ مخا پر حملے، میزائلز داغ دیے گئے۔ یمنی فورسز کی حوثیوں کے خلاف کارروائیاں، توپ خانے اور کواد کاپٹر سے حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ سال یمن میں حوثیوں کے خلاف امریکی فضائی حملوں میں 153 شہری جاں بحق، 243 زخمی۔ امریکی میڈیا کا انکشاف۔ دی ہل نے دستاویزات سے متعلق لکھا کہ پینٹاگون نے کانگریس کو 12 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں ہلاکتوں کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جانی نقصان اپریل 2025 میں 3 مختلف فوجی کارروائیوں کے دوران ہوا۔ کولمبیا میں زلزلے سے اموات 250 سے تجاوز کر گئیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، 50 سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ریسکیو ٹیم سے 36 گھنٹے کے بعد ملبے سے ایک خاتون کو زندہ نکال لیا۔ جشن آزادی کی تیاریاں تیز، داتا نگری سبز و سفید روشنی سے جگمگا اٹھی، تاریخی عمارتیں اور اہم سڑکیں برقی قمقموں سے سج گئیں۔ لاہور میوزیم، جی پی او چوک، ٹاؤن ہال اور ریلوے اسٹیشن اور دیگر عمارتوں پر چراغوں کے دلکش مناظر۔ یوم آزادی کی آمد پر کشمیری عوام کا پاکستان سے والہانہ محبت اور ملک کو ترقی دینے کے عزم کا اظہار، آزادی عظیم نعمت اور لاکھوں قربانیوں کا ثمر قرار۔ ایران نے ستمبر کے آخر تک گیس کی پیداوار جنگ سے پہلے کی سطح تک بڑھانے کی ٹھان لی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے تباہ گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر نو تیزی سے جاری، ستمبر سے پہلے کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر تیل محسن پاک نیات کا بیان۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھی بیٹنگ کی بطولت بابر اعظم 2 سال کے بعد
टॉप 10 रैंकिंग में आ गए, 15वें से 10वें नंबर पर छलांग। पाकिस्तान चैंपियंस कप के पहले मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट्स को शिकस्त दे दी। फख्र जमान ने शानदार 123 रन स्कोर किए, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। ग्रैंड स्लैम यूथ ताइक्वांडो लीग सिंगापुर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी, 5 एथलीट्स ने 5 तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। कदीर खान, वजाहत अली खान और अरहम मनाफ ने शानदार खेल पेश करते हुए तलाई तमगे जीते। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्स ने शादी कर ली। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट की।